पुण्य तिथि हम लोग यहाँ पर में इस कार्यक्रम में आयोजित हुआ है। निश्चित ही जो संस्कार उन्होंने जिए वो संस्कार लोगों को प्रेरणा दे जाते हैं, कहीं आगे बढ़ने की प्रेरणा दे जाते हैं, कहीं कुछ समाज से जुड़ने की, समाज के लिए कुछ करने की प्रेरणा दे जाते हैं। शायद ये उनके संस्कार ही रहे कि कहीं एक नाम हमारे बीच में गौरव भाई का आया और उन्होंने हरदोई जनपद का नाम पूरे क्षेत्र में कर दिया और इस जनपद से एक आईएएस का एक नाम उठा। कहीं एक दूसरा नाम बड़े भाई आंसू भैया का आता है और वो जब विधायक बने तो देश में एक विकास यात्रा को, इस क्षेत्र में एक विकास यात्रा का प्रारंभ हो जाता है। गलियां गलियां, सड़कें सड़कें बनने लगती हैं, रोडों पर लाइटें बिछने लगती हैं। और साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि विचित्र आंकड़ा मेरे सामने हमारे विधायक जी का लगा हुआ है। बहुत से लोगों ने कहा कि आदरणीय विधायक जी ने एक भी कार्ड जो आमंत्रित थे, शादी विवाह से मुंडन से लेकर के एक भी व्यक्ति को, विधायक बनने के बाद भी ये बहुत बड़ा काम होता है साहब कि अपने एक भी व्यक्ति को, पुराने व्यक्तियों को कभी मत छोड़ना, उनके साथ में घर घर में आती उसी तरीके से घर के जैसा व्यवहार कर पाना, ये बड़ी बात हुआ करती साहब। आप लोगों की कुछ तालियां मिली, लेकिन 4 पंक्तियां मैं अपने भाव को समर्पित करता हूं। सर ऐसे लोग पंक्तियां निवेदित करता हूं कि कुछ हैं समाज हित अस्त देह के दान किया करते हैं, कुछ हैं समाज हित अस्त देह का दान किया करते हैं, दूजों को अमृत मिले स्वयं विस्पान किया करते हैं, दूजों को अमृत मिले स्वयं विस्पान किया करते हैं। व्रत है अखंड जिनका केवल सेवा मानव की करनी है, राहों के कांटे बीन बीन धरती फूलों से भरनी है। प्रण भले कठिन हो बात पड़े तो छीन स्वर्ग से लाते हैं, गंगा जल से धरती का कण कण तण तण नहलाते हैं। गंगा जल से धरती का कण कण तण तण नहलाते हैं। ये मानवता के ध्वजवाहक, ये मानवता के ध्वजवाहक, इनसे हो जाती धराधन्य, बन जाते जो निज कर्मों से जग परिवर्तन के पांचजन्य। अरे ये लिखे ये खिले रहेंगे पुष्प अगर तो महका उपवन सारा देंगे, और दीप जलेंगे ये जब तक निश्चित है उजियारा देंगे। ये दीप जलेंगे जब तक निश्चित है उजियारा देंगे। आइए, मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया गया हूँ। समय की सीमा से सब कभी बंधे हुए, मैं भी बंधा हूँ। मैं सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच का समय आपसे मांगता हूँ, लेकिन पूरी ऊर्जा के साथ में मांगता हूँ। कहीं आपकी ऊर्जा कहीं कम ना हो जाए, ऐसा ना हो कि इस कम समय में अपनी बात नहीं कह पाया। पूरी ऊर्जा मैं निवेदन करता हूँ, कुछ पंक्तियां निवेदन करता हूँ। आसमान पर लिखी कहानी को प्रणाम है, 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 वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम है। माइक का अगर इनको आप हल्का सा कम कर सके तो कम कर दो, का बंद न करना। वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम है, वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम है, वीर भगत सिंह की जवानी को प्रणाम है। ये और 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। यहाँ पर जानकार लोगों के बीच में राजनीति के जिम्मेदार लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि जी की उपस्थिति में प्रणाम करता हूँ, लेकिन बड़े शर्म के साथ में कहना पड़ता है, ये वो हिंदुस्तान है कि यहाँ पर न जाने आईएएस की जितनी कितनी इतिहास में मानक किताबों में ये लिखा हुआ पाया जाता है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे लोगों को आतंकवादी जैसे सत्य से जोड़ दिया जाता है। आजादी का श्रेय ये हिंदुस्तान जिसको देना चाहे दे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर शहीदों और क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहा जाएगा तो श्याम त्रिदी पंकज एक मांग रखना चाहता है। बिल्कुल स्वागत। और राजनीति के जिम्मेदार लोगों के सामने रखना चाहता है, अपनी मांग उठाना, अपने स्वर उठाना, पंक्तियां निर्दित करना चाहता हूं। बहुत से लोगों की मंच में टिप्पणियां आपने सुनी होंगी। उन्होंने कहा कि गांधी के चित्रों को इस देश की सरकारों ने हजारों हजार के नोटों पर छापा, लेकिन कभी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों के चित्रों को इस देश की सरकारों ने 10 के सिक्कों में भी स्थान नहीं दिया। मैं श्याम त्रिदी पंकज इस टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी जोड़ता हूं और ये बात कहता हूं कि हो सकता है गांधी के चित्रों को इस देश ने हजारों हजार के नोटों पर छापा हो, लेकिन जिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को हमने अपने दिलों में छाप रखा है, उनको कभी किसी नोटों पर छापने का पंक्तियां निवेदित करता हूं और एक मांग रखना चाहता हूं और एक बार निवेदन करता हूं, इसके बाद नहीं करूंगा। जितने लोग हैं इन शहीदों और क्रांतिकारियों को अपनी मांग का समर्थन दोनों हाथ उठा के रखना, पंक्तियां निवेदित करता हूं।
स्वागत है कि पंकज। वीर बांकुरों को यहाँ आतंकी कहा गया, वीर बांकुरों को यहाँ आतंकी कहा गया, हाथ पर हाथ रख मौन ही सहा गया, हाथ पर हाथ रख मौन ही सहा गया। 2 अक्टूबर बाल दिवस को बधाई दीजिए, 2 अक्टूबर बाल दिवस को बधाई दीजिए। आजादी का श्रेय अहिंसा के नाम कीजिए। नेहरू की जयंती पर गुलाब लगे कोटों में, नेहरू की जयंती पर गुलाब लगे कोटों में। खूब छापो गांधी जी को बार बार नोटों में, खूब छापो गांधी जी को बार बार नोटों में। किंतु वह लहू का भी हक मांगता हूं मैं, फूल से गुलाब की महक मांगता हूं मैं। शहादत का चुकता वो कर्जा तो कीजिए, उनको शहीद वाला दर्जा तो दीजिए। शहादत का चुकता वो कर्जा तो कीजिए। लोगों ने कहा साहब धारा 370 को हटाने का हिंदुस्तान में काम किया गया, अब कश्मीर की समस्या समाप्त हो गई। लेकिन एक बात फिर कहना चाहता हूं जिम्मेदार लोगों के बीच में, किसी ने सोच लिया होगा कि कश्मीर की समस्या समाप्त हो गई, लेकिन श्याम प्रदीप पंकज के मन में एक टीस दबी थी। वो टीस अगर आपके हृदय में कहीं पर अभी भी दबी हो तो मुझको बताना, आपके वो टीस आपके हृदय से निकाल करके आपकी जवान तक लाना चाहता हूं। पंक्तियां निवेदित करता हूं जो नारे लगे कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। एक जवाब उस नारे को भी समझता देना चाहता हूं और वो टीस आपके हृदय से निकालना चाहता हूं, पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। स्वागत है भाई। अगणित बलिदानों को झेला था केसर की माटी ने, अगणित बलिदानों को झेला था केसर की माटी ने। तब जाकर आजादी पाई है फूलों की घाटी ने, तब जाकर आजादी पाई है फूलों की घाटी ने। अमन चैन की तुम्हें बधाई काश्मीर के जनमानस, अमन चैन की तुम्हें बधाई काश्मीर के जनमानस। है उनको धिक्कार द्रोह का जहर घुला जिनके नस नस। पाक परस्तों को उनकी अब याद आ गई खाला है, पाक परस्तों को उनकी अब याद आ गई खाला है। हर अफजल वाले घर में अब AK-56 ताला है, हर अफजल वाले घर में अब AK और 30 निकालिएगा अपने हृदय से। हर अफजल वाले घर में अब AK-56 ताला है। अभी तो भारत माता के माथे पर ताज रखा है बस, कश्मीर ने आजादी का केवल स्वाद चखा है बस। अब की विश्व सुने माँ का धानी परिधान सजा देंगे, अब की विश्व सुने माँ का धानी परिधान सजा देंगे। POK से COK तक नक्शा नया बना देंगे। अब की विश्व सुने माँ का धानी परिधान सजा देंगे, POK से COK तक नक्शा नया बना देंगे। और साहब हम वीर रस के कवियों को लोग कहते हैं चिल्लाते हैं चीखते हैं साहब, मात्र 3 समस्याएं वीर रस के कवियों की, मात्र 3 समस्याएं रही साहब इसी पर पंक्ता। एक पहली समस्या पाकिस्तान की समस्या, कश्मीर की समस्या, आतंकवाद की समस्या। लेकिन अब राजनीति के जानकार लोगों का, इतिहास के जानकार लोगों का मन मांगता हूं और एक बात हिम्मत के साथ में कहना चाहता हूं, देखता हूं कि आप कितना हिम्मत कितना बल संबल